हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मेंस आंसर राइटिंग 2021 में आज हम करने जा रहे हैं सेट 8 और डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड एल्यूसिडेट। अभी तक देखो हम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में हमने इलेबोरेट को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे एल्यूसिडेट को। स्टूडेंट्स को यूजुअली कंफ्यूजन रहता है कि इलेबोरेट और एल्यूसिडेट सिमिलर हैं और वो उसी लाइन्स पे आंसर को लिख देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंस है, स्टार्क डिफरेंस है। और हम समझेंगे एग्जैक्टली कि एल्यूसिडेट क्यों इतना ज़्यादा डिफर करता है एल्यूसिडेट से, इलेबोरेट से। अब जैसे कि हम एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, किस अप्रोच को हमें रखना है। जैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ कि देखो, कंटेंट यूपीएससी के मेंस राइटिंग स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होती, उनको दिक्कत होती है राइट अप्रोच की। तो यही सीरीज़ आपकी राइट अप्रोच आपको सिखाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो अवेलेबल कंटेंट है उसे आप किस तरह से यूज़ करेंगे। साथ ही साथ कंटेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा पॉइंटर्स के फॉर्मेट्स में, पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मैं पीपीटीज के दे रहा हूँ। तो इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से मेंस को अप्रोच करना है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं और मेरी वीडियोस के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो @कपिल लाइव पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो चुका है। फीचर्स उसके डिटेल्ड आंसर राइटिंग है, 80 डेज का प्रोग्राम है, GS 1 2 3 4 यहाँ पे है, एसए का प्रोग्राम भी साथ में है। पॉइंटर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस, क्रिटिकल एनालाइज, इलेबोरेट, एल्यूसिडेट, एग्जामिन, इलस्ट्रेट, इवैल्यूएट, कमेंट। ये एक बंच ऑफ कीवर्ड्स हैं जिस पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी के स्टेटमेंट के साथ ये कीवर्ड्स रहते हैं और मैं बार बार बोलता हूँ, यही कीवर्ड आपके आंसर का अप्रोच या आंसर का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि स्टूडेंट्स कंटेंट तो बहुत ज़्यादा उनके पास होता है मेंस में, लेकिन जब वो लिखते हैं आंसर को तो वो डायरेक्शन मिसिंग उनका हो जाता है। उस मिसिंग डायरेक्शन की वजह से वो ठीक से आंसर नहीं कर पाते। कीवर्ड है आज का हमारा एल्यूसिडेट। देखो, हमने इलेबोरेट में समझा था कि जो भी स्टेटमेंट है उसको आपको फर्दर मेंशन करना है, उसी में आपको ऐड ऑन करना है, उसमें आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। एक चीज़ हमने और देखी थी कि इलेबोरेट में आप डाइवर्ज नहीं कर सकते, आप अगेंस्ट द थीम नहीं लिख सकते। यहाँ कीवर्ड है एल्यूसिडेट, यहाँ एग्जैक्टली जस्ट ऑपोजिट होगा। आपको डिटेल में तो एक्सप्लेन करना ही करना है, चीज़ों को क्लियर करना है, अपना व्यू पॉइंट भी बताना है। साथ ही साथ आप उस चीज़ से डाइवर्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके आपके आंसर्स में डाइवर्जेंस आ सकता है, आप उस आंसर के अगेंस्ट में भी व्यूज पॉइंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स देना नेसेसरी है, याद रखिएगा। एल्यूसिडेट में बिना एग्जाम्पल और फैक्ट्स के आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि देखो वो आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब वो आपसे ये पूछते हैं क्या स्टेटमेंट सही है नहीं है। यूजुअली ऐसा स्टेटमेंट क्या होगा, बैलेंस्ड व्यू पॉइंट देगा कि हाँ सही भी होगा और सही नहीं भी होगा। अब आपको दोनों एग्जाम्पल से बताना है, दोनों तरफ के एग्जाम्पल से बताना है कि क्या फेवरेबल है, क्या प्रो है, क्या कौन है। समझते हैं इसको। जीएस पेपर 1 के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पे कीवर्ड है एल्यूसिडेट। ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ये बात हम मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से कल्चरल होमोजेनाइजेशन होता है, एक कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्रीज में पहुंच जाता है और वहां पे भी फॉलो किया जाने लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन जाता है। वर्ल्ड में सिमिलर कल्चर, सेम कल्चर जो है लोग मानने लगते हैं या उसको फॉलो करने लगते हैं। लेकिन दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, बट ड्यू टू दिस जो कल्चरल स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिक नेचर है रिलीजन आपके कल्चर्स की, वो स्ट्रेंथन हो जाती है। या आप समझिए कि आपके जो इंडियन सोसाइटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमारे जो अपना कल्चर है वो भी स्पेसिफिक होता जा रहा है, वो भी स्ट्रेंथन होता जा रहा है। यानी यहाँ पे बात ये हो गई कि ग्लोबलाइजेशन एक तरफ तो होमोजेनाइजेशन लेके आता है, लेकिन दूसरी तरफ कल्चर के जो अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो भी स्ट्रेंथन करता है। ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर के साथ यहाँ मिक्सअप हो रहा है, हमारा कल्चर भी अपने आप में एक डिफरेंट कॉनोटेशन लेके स्टैंड हो रहा है, एक डिफरेंट ऑरा के साथ आ रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड आप देखेंगे कि वेस्टर्न कल्चर भी यहाँ पे जो है वो इंडिया में आ रहा है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन बताना है और आंसर में आपको लिखना है एल्यूसिडेट, यानी आपको इलेबोरेट भी करना है, एक्सपैंड करना है। साथ ही साथ आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं कि क्या ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, एक तरफ होमोजेनाइजेशन भी हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा कल्चर भी स्ट्रेंथन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बात करेंगे। दोनों आपस में आप देखिए, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे तो दोनों अपने आप में दो अलग थीम्स बनाते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि हाँ कल्चर होमोजेनाइज हो रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि कल्चर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है अपनी स्पेसिफिक नेचर की वजह से। कैसे होगा इसको जानने की कोशिश करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या अप्रोच होगा। देखो, सबसे पहले तो हम बताएंगे ग्लोबलाइजेशन है क्या, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है। इसकी डेफिनेशन देना नेसेसरी है कि भाई ग्लोबल विलेज है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर हो जाता है।
दूसरा जो हम एस्पेक्ट उठाएंगे वो उठाएंगे होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर कैसे हो रहा है, कैसे अमेरिकनाइजेशन हो रहा है, मैकडोनल्डाइजेशन हो रहा है, कैसे आप हॉलीवुडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह प्रॉस्पर कर रही है। थर्ड पार्ट जो हम बताएंगे कि हमारा इंडिविजुअल या इंडियन कल्चर कैसे स्ट्रेंथन हो रहा है, यानी जो हमारे कल्चर के अपने स्पेसिफिक कॉनोटेशन है, योगा कैसे प्रमोट हो रहा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन कैसे प्रमोट हो रही है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे। और साथ में फिर हम देंगे एक कंक्लूजन, एक बैलेंस कंक्लूजन कि हाँ होमोजेनाइजेशन भी है, लेकिन ऑन द सेम लाइंस ग्लोबलाइजेशन भी है, या फिर हमारा कल्चर भी स्ट्रेंथन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन से हमारे कल्चर को सिर्फ थ्रेट मिल रहा है, हमारा कल्चर प्रॉस्पर भी कर रहा है, क्योंकि हमें अपने कल्चर की वैल्यू भी अब पता चल रही है। जैसे कि होमोजेनाइजेशन के पॉइंट्स हम देखें, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन, मैकडोनल्ड्स आप देखेंगे पैन इंडिया में अब मैकडोनल्ड्स के जो जो रेस्टोरेंट्स हैं एक तरह से वेस्टर्न जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, हम अडेप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न क्लोथिंग को हम अडेप्ट कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स बनती जा रही हैं, ठीक है, अमेजॉन ईबे के थ्रू, अलीबाबा के थ्रू ग्लोबल मार्केट्स हो रही हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स इंडिया आ रहे हैं, यूएस के प्रोडक्ट्स इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन हो रहा है, जो यूएस में यूज़ किया जाता है वो इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। हॉलीवुड जो है काफ़ी फेमस हो गया नेटफ्लिक्स आने के बाद, आप देखें इंटरनेशनल सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलराइज होती जा रही हैं, वॉलमार्टाइजेशन होता जा रहा है, यानी जो वॉलमार्ट टाइप स्टोर्स खुलते जा रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो एक तरह से अमेरिकन प्रोडक्ट्स, जैसे मेयोनीज का कल्चर बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। कहाँ एक तरफ हम दूध घी मक्खन खाते थे, आज हम मेयोनीज और इस तरह के जो है सैलड ड्रेसिंग्स वगैरह पे फोकस कर रहे हैं, मतलब हमारे ये ईटिंग हैबिट्स जो हैं चेंज हो रही हैं, प्लस हमारी बाइंग हैबिट्स भी उसी तरह से चेंज हो रही हैं। तो ये है होमोजेनाइजेशन कि बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन अपने आप में कल्चरल होमोजेनाइजेशन लेके आ रहा है, यानी जो अमेरिका में किया जाता है, जो यूरोप में किया जाता है, अब वो बहुत हद तक आपको भारत में भी दिख रहा है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं हो रहा, अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी है। क्या है? ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। मैकडोनल्ड्स इंडिया तो जरूर आ गया, लेकिन इंडिया में वो बीफ प्रोडक्ट सर्व नहीं कर सकता, उसको इंडियन आलू टिक्की बर्गर इन्वेंट करना पड़ा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस इंडिया में ही मिलेगा, क्योंकि आलू टिक्की यहाँ की एक प्रोमिनेंट स्ट्रीट फूड है, ठीक है, या फिर घरेलू डिश है आप कहेंगे। तो इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन कि हाँ हम मैकडोनल्ड्स तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके भी हम आलू टिक्की बर्गर ही मांग रहे हैं। ये है हमारा स्पेसिफिक कल्चरल स्ट्रेंथनिंग कि भाई हमारा कल्चर है कि हम आलू टिक्की खाते हैं तो यही बेचो, आप बाहर की ब्रांड आके बेचो या लोकल ब्रांड बेचो। हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे कि वहाँ के ब्रांड्स हमारे ब्रांड्स मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप देखेंगे रिवाइवल हो रहा है लोकल कल्चर का। अब एक तरफ आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में वॉलमार्ट है, लेकिन वॉलमार्ट सामान क्या बेच रहा है? इंडियन प्रोडक्ट्स ही बेच रहा है, ठीक है। इंडियन नेसेसिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं वही बेच रहा है। देन उसके बाद लोकल कल्चर का रिवाइवल होना। आप देखेंगे योगा को एज ए इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, इंटरनेशनल एक स्ट्रैटेजी के साथ उसको लेके जाना, तो एक तरह से आपका अपना कल्चर भी स्ट्रेंथन हो रहा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन आजकल लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं आयुर्वेदा का। इनफैक्ट आप देखेंगे इसके चलते यूएस में भी हर्ब्स का जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो हर्ब्स यहाँ पे मिलती हैं, हमारे आयुर्वेदा सजेस्ट करते हैं, वो यूएस से भी अब आती हैं, वहाँ से भी इंपोर्ट की जा रही हैं। तो हर्ब्स का जो यूटिलाइजेशन है एज अ मेडिसिनल पर्पस वो बढ़ता जा रहा है। रिवाइवल हो रहा है आपके अपने कल्चर का, आपके अपने सोशल वैल्यूज़ का, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि आप कितना भी कर लें कि भाई हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, लेकिन आपका जो अपना ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। अमेजॉन भी अब उन्हीं को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है कि हम इंडियन लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करेंगे, इसको बेचेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेंथनिंग हो रहा है अपना कल्चर, अपनी वैल्यू सिस्टम स्ट्रेंथन हो रहा है। बाहर के कल्चर को भी हम अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने कल्चर को भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन एक लॉस वाली सिचुएशन नहीं, एक विन विन सिचुएशन है कि हमें उनसे भी कुछ सीखने को मिल रहा है और हम अपना भी ऐड ऑन कर रहे हैं, और हम उन दोनों को मिला के क्या कर रहे हैं, एक ग्लोकल वर्ड यानी ग्लोबल प्लस लोकल वर्ड इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इंट्रोडक्शन में आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि स्पीड अप करना मूवमेंट ऑफ, ठीक है, मूवमेंट को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द प्लैनेट, ये ग्लोबलाइजेशन होता है। एक इफेक्ट ये होता है ग्लोबलाइजेशन का कि ये इंटरैक्शन प्रमोट कर देता है, लोगों के बीच का जो इंटरैक्शन है वो प्रमोट होता है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या रहेगा? ना ही बस इससे होमोजेनाइजेशन होता है, बट डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज भी होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि वो लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, एक्सरसाइज करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉडी का, फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन अब वो लोग भी योगा की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन हो रहे हैं, हमारे आइडियाज़ भी अब बाहर पहुंच रहे हैं। आप एक तरफ कहें कि नहीं, आप जैसे एलेक्सा की हम बात करें, तो एलेक्सा या गूगल जब इंडिया में आया तो गूगल को एक बड़ा चैलेंज आ रहा था प्रॉस्पर करने के लिए। तो गूगल ने क्या किया, अपने आप को हिंदी में उतारा या लोकल लैंग्वेजेस में उतारा।
तभी गूगल गूगल काफ़ी ज़्यादा चल गया। आज आप एलेक्सा से हिंदी में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारे आइडियाज़ का डिफ्यूजन होना है कि भाई आपका इंग्लिश इंपॉर्टेंट होगा, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी हिंदी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो कल्चरल स्पेसिफिक नेचर है वो भी स्ट्रेंथन हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि एसिमिलेशन भी हो रहा है कल्चर का, उनका और हमारा कल्चर मिल भी रहा है, समन्वय भी बैठ रहा है, लेकिन हमारा अपना कल्चर बचाया भी जा रहा है, जैसे मैंने आपको एलेक्सा के एग्जाम्पल से बताया। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना डे टू डे लाइफ से, इनको आप लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल्स लिखते हैं तो काफ़ी इनोवेटिव हो जाते हैं और एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ, जो स्टूडेंट है ये वेल रेड है और अपने आसपास की गतिविधियों पे पूरा नज़र रखता है। इससे क्या होता है कि आपको मार्क्स हमेशा एक्स्ट्रा मिलते हैं, और उसी के लिए हमने आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है। इसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है ये प्रोग्राम। यहाँ पे लगभग 80 दिन ये सीरीज़ चलेगी। जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन सबको एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी इसमें क्वेश्चन बेसिस पे ऐड किया जाएगा। आशा करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सोसाइटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे भी हम बहुत डिटेल में आंसर राइटिंग करेंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।